साथियों नमस्कार। और आज हम चर्चा करेंगे प्लेन एंड एक्सिस के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई सारे विद्यार्थियों की और बहुत सारे साथियों की मन में ये हमेशा शंका बनी रहती है, प्लेन एंड एक्सिस में मूल अंतर क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। तो साथियों हम समझने की कोशिश करते हैं। In the human body, several different movements occur at the joint. These movements take place in a plane around an axis. मानव शरीर के जोड़ों में कई अलग अलग हलचलें होती हैं। ये गतियाँ एक अक्ष के चारों ओर समतल पर होती हैं। साथियों, मानव शरीर के अंतर्गत जितने भी प्रकार के मूवमेंट होते हैं, जितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं, सब कुछ अक्ष के चारों ओर और तल पर ही होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेन के बारे में। तल, समतल। प्लेन इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस passing through the body, organ, or plane is the surface on which movement occurs. It is three types. समतल एक काल्पनिक सपाट सतह है जो शरीर के अंग से होकर गुजरती है, या तल वह सतह है जिस पर गति होती है। तल वह सतह है जिस पर गति होती है। यह तीन प्रकार का होता है। जो प्लेन है वह शरीर के अंग से होकर गुजरती है, वह सतह है जो शरीर के अंग से होकर गुजरती है, या वह तल है, वह सतह है जिस पर गति होती है। यहाँ हम देखें तो ये तीन प्रकार का है। फर्स्ट वन फ्रंटल, यहाँ आप देख रहे होंगे। सेकेंड वन सेजाइटल एंड थर्ड वन ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल। एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, एक्सिस। Axis is an imaginary straight line around which an object moves and or rotates. For example, wheels of bicycle, hours and minute, hand of clock, etc. It is three types. यहाँ पर जो अक्ष की बात करें, एक काल्पनिक सीधी रेखा है जिसके चारों ओर कोई वस्तु घूमती है। उदाहरण के लिए साइकिल के पहिए, घड़ी के घंटे और मिनट की सुई। यह तीन प्रकार का होता है। कुल मिलाकर के एक्सिस और प्लेन बहुत ही महत्वपूर्ण है मूवमेंट करने में, और तल वह है और एक्सिस वह है जिसके बगैर मानव शरीर का मूवमेंट असंभव है। तो एक एक करके हम तल और एक्सिस को यहाँ पर एक काल्पनिक रूप से मानते हुए समझेंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन सेजाइटल प्लेन और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन और मीडियन प्लेन, सिनिस्टर और डेक्स्टर प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वाईजेड प्लेन, इंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। जो सबसे पहला जो प्लेन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सेजाइटल प्लेन, जो कि शरीर को दाएं और बाएं में काटता है। इमेजिनरी सरफेस कटिंग द बॉडी इनटू लेफ्ट और एंड राइट। ये जो सेजाइटल प्लेन है
इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हैं जो कि कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सजेटिव प्लेन को और क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल, मीडियन, सिनिस्टर, डेक्स्टर, वर्टिकल, वाइजेड, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे अन्य नाम हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रखना चाहिए ताकि बहुत सी परीक्षाओं में यदि पूछा जाए तो बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया जाए। तो इसका मुख्य काम है इस प्लेन का कि शरीर को दो हिस्से में बांटना, राइट एंड लेफ्ट। वह काल्पनिक सतह जो शरीर को बाएं और दाएं में काटता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें किस प्रकार के मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। टाइप्स ऑफ एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस और लेटरल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस और लेटरल एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पासिंग द लाइन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर हम बड़े ध्यान से देखें, ये प्लेन है सजाइटल प्लेन, और ये एक्सिस है जो कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट अंदर की तरफ जा रही है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे किस प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल है। मीडियोलैटरल एक्सिस, इसको मीडियोलैटरल एक्सिस भी कहा जाता है, और इस पर मूवमेंट पॉसिबल है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हाथ का मोड़ना, पैरों का मोड़ना और फैलाना। फ्लेक्शन अंदर की तरफ और एक्सटेंशन बाहर की तरफ। ये सजाइटल प्लेन पर एक्सिस की यदि बात करें तो फ्रंटल एक्सिस सजाइटल प्लेन पर पॉसिबल है, और इस प्रकार के मूवमेंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो सकते हैं। तो साथियों, फर्स्ट वन हमने सजाइटल प्लेन के बारे में, और एक्सिस की बात करें तो फ्रंटल एक्सिस के बारे में जाना। सेकेंड जो टाइप्स है वो द प्लेन में बात करें तो है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन, और इसका दूसरा नाम होता है लेटरल प्लेन, और नाम होता है कोरोनल प्लेन, मीडियोलैटरल प्लेन और वाई एक्स प्लेन। इमेजिनरी सरफेस कटिंग बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। काल्पनिक सतह वह काल्पनिक सतह जो शरीर को आगे और पीछे काटता है। वह काल्पनिक सतह जो शरीर को आगे और पीछे काटता है, और इसको कहेंगे फ्रंटल प्लेन। सामने की तरफ से देखें तो शरीर को आगे और पीछे हिस्से में काटता है। इसके अन्य नाम भी हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेटरल प्लेन भी इसको कहते हैं, कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, मीडियोलैटरल प्लेन भी कहते हैं, और वाई एक्स प्लेन भी कहते हैं। इसका मुख्य कंसेप्ट है समझने के लिए कि इसको आगे और पीछे हिस्से में दो पार्ट्स में बांटता है यह प्लेन। और इस पे यदि एक्सिस की बात करें कौन से मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल होंगे, तो साथियों सजाइटल एक्सिस में होता है, और एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ। यदि हम एक रॉड या छड़ को काल्पनिक रूप से माने तो इस पे पॉसिबल एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और इसमें एबडक्शन, एडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, इस प्रकार के मूवमेंट्स पॉसिबल होंगे जी। एंड थर्ड प्लेन की बात करें तो थर्ड प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसका दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक्सियल प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये अन्य नाम हैं जो कि ट्रांसवर्स प्लेन के होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सियल प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिनरी सरफेस कटिंग द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर और टॉप और बॉटम, वह काल्पनिक सतह जो शरीर को ऊपरी और निचले हिस्से में काटता है। ये यहाँ पर देखें साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ऊपरी हिस्सा अलग है
और निचला हिस्सा अलग है। ऐसा हम काल्पनिक रूप से मानते हैं कि ये सरफेस है जो कि ऊपरी और निचले हिस्से में काटता है। और यहाँ हम एक्सिस की बात करें, वर्टिकल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये खड़ी रेखा। वर्टिकल एक्सिस का दूसरा नाम यहाँ पर दिया है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। परपेंडिकुलर, ये लंब जैसा बनता है 90 डिग्री कोण, और लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर मोमेंट और रोटेशन होंगे, रोटेशनल मूवमेंट, सर्कमडक्शन, गर्दन का मूवमेंट। इस प्रकार से जो तीनों ही प्लेन एंड एक्सिस है उनमें क्या क्या उनके नाम होंगे और कौन कौन से मूवमेंट उस पर पॉसिबल होंगे, तो बहुत ही ब्रीफ में हमने जाना कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 प्लेन होते हैं, सैजिटल, फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स, और 3 एक्सिस होती हैं, फ्रंटल एक्सिस, सैजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, और उनके ऊपर होने वाले कुछ मूवमेंट्स हैं जो यहाँ पर एग्जाम्पल से हमने समझे। साथियों, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।